बरसात का आखिरी महीना था। पहाड़ों के बीच बसा चंद्रपुर गांव दिन में जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही अनजान। अनन्या 25 साल की अविवाहित, शहर की भीड़ से थकी हुई, अपनी जिंदगी में पहली बार अकेले किसी गांव की यात्रा पर निकली थी। उसका मन किसी अनजाने सुकून की तलाश में था। गांव में उसका ठहरना श्यामलाल काका के पुराने लकड़ी के घर में तय हुआ। घर के बाहर पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई नीचे जाती थीं, जैसे किसी चीज को कसकर पकड़े हों। बिटिया, श्यामलाल काका ने धीमी आवाज में कहा, रात में बाहर मत निकलना, खासकर पुराने कुएं की तरफ नहीं। अनन्या मुस्कुरा दी। काका, भूत भूत की बातें आजकल कौन मानता है? काका ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक पुराना डर तैर गया। पहली रात थी। बारिश की बूंदें छत पर थप थप गिर रही थीं। आधी रात को अनन्या की नींद अचानक खुल गई। किसी के चलने की आवाज, नंगे पांव, आहिस्ता। खिड़की के बाहर देखा तो कोहरे में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और आंखें खाली। अनन्या की सांस अटक गई। परछाई कुएं की ओर बढ़ रही थी। जाने क्यों अनन्या भी बाहर निकल आई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी हो गई। परछाई अब साफ दिख रही थी। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और बोली, तुम भी मेरी तरह अकेली हो? अनन्या पीछे हट गई। तक तुम कौन हो? लड़की के होंठ टेढ़े हो गए। मैं कमला हूं, इस गांव की भूली हुई बेटी। अचानक कुएं से एक तेज चीख गूंजी। पानी उबलने लगा। कमला की आंखें काली पड़ गईं। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाया। अनन्या, पीछे हटो, एक आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। एक युवक दौड़ता हुआ आया, हाथ में लालटेन। उसने अनन्या का हाथ खींचकर उसे पीछे किया। कमला चीखी, हवा में बाल बिखर गए। तुम फिर आ गए आरव। आरव ने लालटेन कुएं की तरफ फेंकी। लाल रोशनी में कुएं की दीवारों पर खून के निशान चमक उठे। कमला गायब हो गई। आरव अनन्या को घर तक छोड़ाया। उसका चेहरा पीला था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अनन्या कांप रही थी। वो क्या था? आरव ने गहरी सांस ली। इस गांव की सच्चाई। अगले दिन अनन्या ने गांव की बुजुर्ग औरत धर्मा दादी से बात की। दादी ने कांपते हाथों से माला पकड़ी। कमला, 30 साल पहले की बात है। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसे उसी कुएं में धकेल दिया गया। और आरव? अनन्या ने पूछा। दादी चौंकी। आरव? वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। अनन्या का दिल धक से रह गया। शाम को आरव फिर मिला, इस बार मंदिर के पास। तुम यहां कब से हो? अनन्या ने पूछा। आरव मुस्कुराया। काफी समय से। शहर में क्या करते हो? उसकी मुस्कान थम गई। मैं यहीं का हूं। कुछ था उसकी आंखों में, दर्द और अपनापन। अनन्या को अजीब सुकून मिला, डर के बीच भी। उस रात फिर बारिश हुई, बिजली चमकी। अनन्या ने देखा कमला की परछाई फिर से कुएं के पास थी, लेकिन इस बार आरव उसके सामने खड़ा था। तुम उसे क्यों बचा रहे हो कमला? चिल्लाई। वो भी तो मेरी तरह। आरव ने कहा। नहीं कमला, ये लड़की दोषी नहीं है। कमला की हंसी गूंज उठी। तो तुम अब भी इंसानों से प्यार करते हो? बिजली चमकी। अनन्या ने देखा आरव का साया जमीन पर नहीं था। आरव! अनन्या चीखी। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब चमक रही थीं। हाँ अनन्या, मैं भी यहीं मरा था, कमला को बचाने की कोशिश में। कुएं से आवाज आई, जैसे दो आत्माएं टकरा रही हों। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम अकेली हो, लेकिन टूटी नहीं। कमला की चीख एक दर्दनाक सिसकी में बदल गई। हवा थम गई। सुबह हुई। गांव में अजीब शांति थी। कुआं सूखा पड़ा था। अनन्या जाने की तैयारी कर रही थी। श्यामलाल काका ने उसे देखा। बिटिया, तुम बच गई। वो लड़का तुम्हारे साथ था ना? अनन्या ने सिर हिलाया। आरव? काका का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो 15 साल पहले मर गया था। बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या की आंखें नम थीं। मोबाइल में एक नया मैसेज चमका। अननोन नंबर। कुछ प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। अनन्या ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे कुएं के पास एक पल को उसे 2 परछाइयां दिखाई दी, और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया।